बड़ा बाबा छत्तीसगढ़ के प्रभारी श्री सचिन पायलट जोरदार ताली बजाकर प्रदेश के प्रभारी श्री सचिन पायलट जी का स्वागत करें। आप सभी से अनुरोध है कि जोरदार ताली बजाकर सचिन पायलट जी का स्वागत करें। और दिल्ली में राहुल गांधी जी और खड़गे थे और इंडिया गठबंधन का हाथ को मजबूत करने के लिए आप लोग इस बार वोट देना है। आप सब लगातार सुन रहे हैं टीवी में, इनका व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी, सारे चीज भूल जाओ। 30 लाख खाली है जो रोजगार, वो बनने का काम कांग्रेस पार्टी करेगा। जो वादा किया बाबा साहब, अध्यक्ष गुप्ता जी, मोहम्मद महोदय, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, मैं जानता हूँ धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, क्योंकि आप बहुत देर से बैठे हो। मैं बहुत संक्षिप्त अपनी बात रखूँगा। सबसे पहले तो हमारे क्षेत्र की उम्मीदवार है नौजवान शशि सिंह जी, और शशि जी के पक्ष में आपसे वोट मांगने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं सीधा सीधा बताऊंगा आपको, ये लोकसभा के चुनाव 7 तारीख को वोट पड़ने जा रहे हैं। पूरे देश में चुनाव है और देश की सरकार बनाने का चुनाव है। पिछली विधानसभा चुनाव में अंबिकापुर लोकसभा विधानसभा क्षेत्र से हम लोग जीत नहीं पाए, बहुत कम वोटों से, 80-90 वोटों से चुनाव हार गए। और लोकतंत्र में हार जीत होती है, लेकिन हमें हर बात से सबक लेना है। आज के सिंहदेव साहब जो लंबे समय से उनका परिवार का बहुत बड़ा योगदान क्षेत्र में रहा, हम चुनाव में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन दोबारा मौका हमको मिला है 7 तारीख को वोट डालने का। और इस बार शशि सिंह जी को बहुत नौजवान नेत्री है, उनको सोनिया जी ने, राहुल गांधी जी ने घर के सामने हमने मिलकर ये सिंहदेव साहब ने उम्मीदवार बनाया है। इसलिए बनाया है कि नौजवान महिला माताएं बहनें बैठी हैं, वो समझती है आपके गांव में क्या दिक्कत है, आपको परिवार का पालन पोषण करने में क्या सहयोग मिले, सहायता मिले, संसाधन मिले, इस बात के लिए माता बहनें बैठी हैं। आप ध्यान से सुने, कांग्रेस पार्टी ने कहा हमारी सरकार बनने के बाद देश में जितने गरीब परिवार हैं, प्रत्येक गरीब परिवार में जो सबसे बुजुर्ग महिला होगी, उस महिला के खाते में प्रति वर्ष 1 लाख रुपया हम लोग देंगे, ताकि आप महंगाई का सामना कर सकें। 8,333 रुपये प्रति माह, मतलब 1 लाख रुपया प्रति वर्ष आप लोगों को मिलेगा इस कमर तोड़ महंगाई का मुकाबला करने के लिए। आज बाजार में जाओ, फल फूल, साग सब्जी, तेल, चाय पत्ती, चीनी कितनी महंगी हो गई है, पेट्रोल डीजल आसमान छू रहा है उसकी कीमत। गरीब परिवार की महिलाओं को साल का 1 लाख रुपया देना, जो हम लोग धान उगाते हैं, फसल पैदा करते हैं, उसकी जो खरीद होती है उस पर कानून बनेगा कि इससे कम हम फसल खरीद नहीं करेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून अभी तक सरकार घोषणा करती है, इतने रुपया क्विंटल, इतने रुपया क्विंटल। हमने कानून बनेगा कि इससे कम ये खरीद नहीं होगी किसान की, ताकि जो काला बाजारी करते हैं, जमाखोरी करते हैं, जो बिचौलिए लोग हैं, वो सस्ते में किसान से माल खरीदते हैं और महंगा बेचते हैं। हमारी सरकार किसान के पैसा है। आज किसान जो 2-3-4 बीघे में खेती करता है, वो कैसे बच्चे पालेगा? अपनी बेटी का ब्याह कराना है, बच्चों को पढ़ाना है, स्कूल की वर्दी लेनी है, किताब कॉपी पेंसिल खरीदना है, फल फ्रूट खरीदने हैं। वो महंगाई का मुकाबला करने के लिए, गरीब लोगों की मदद करने के लिए हमने अपना मैनिफेस्टो बनाया है। भाजपा की सरकार को 10 साल हो गए, किन लोगों की मदद करी है? 16 लाख करोड़ रुपया। आप खाते सीज कर दो, कहाँ का
समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करा रहे हो। ये 2 चरण के चुनाव के बाद भाजपा 400 के बाद भूल गई, अब 400 पार पड़ने वाली नहीं है। मैं तो आपसे निवेदन करने आया हूँ, ये क्षेत्र बाबा साहब का है, सिंह देव का साथ का है, उन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों की सेवा करी है और हम जानते हैं बहुत कम अंतर से 90 वोट से हम चुनाव हार गए थे। समय आ गया हमको सूद समेत उस हार का खामियाजा भरना है और शशि सिंह जी को लोकसभा का चुनाव जिताकर दिल्ली भेजना है। मैं बाकी प्रत्याशियों के बारे में बोलूंगा नहीं, भाजपा के प्रत्याशी को आप अच्छी तरह जानते हो और भी कोई 2-4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कृपया करके मेरा निवेदन है अपनी वोट खराब नहीं करना। हमारी वोट वहां जाए जहां उसका लाभ मिले। मुख्य मुकाबला 2 ही पार्टियों में है, बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी को 10 साल आपने दिल्ली में देख लिया, प्रदेश में सरकार बनी 5 महीने पहले, जो चावल मिलता था राशन कार्ड पे वो चावल कम करने का काम किया, कोई महंगाई में राहत कराने का काम नहीं किया। इसलिए साथियों समय बदल रहा है, पूरे देश में लोग बदलाव चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हमारे तमाम विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा के नेता बार बार ये कहने को मजबूर हो रहे हैं कि हम संविधान को नहीं बदलेंगे, हम आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मैं तो पूछता हूँ बीजेपी के नेताओं को खंडन करने की जरूरत क्या पड़ी है? आपको बोलना क्यों पड़ रहा है कि आप समझ? तो कृपा करके बाकी लोगों की बातें सुनो, लेकिन वोट अपने मन से दो, उस बच्ची को दो, उस नौजवान को दो जो आपके लिए काम करना चाहती है। आज हमारे बीच में आ नहीं सकी, हम उनका प्रचार कर रहे हैं और बहुत अच्छा माहौल है। मुझे तो लगता है कि छत्तीसगढ़ में हम लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन सरगुजा लोकसभा क्षेत्र से प्रचंड बहुमत से हमारी शशि जीत कर जाएंगी। इस बात का आश्वासन आप लोगों को देना पड़ेगा। और फिर कहता हूँ, इस विधानसभा क्षेत्र में हम बहुत कम अंतर से हार गए थे, बाबा साहब बहुत कम अंतर से हार गए थे। इसी कारणवश आज भी हमारे बीच में यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद शशि के साथ है। शशि जी जीत कर जाएंगे, तो पूरे तन मन धन से आपकी सेवा करेंगे। आप लोग गर्मी में बैठे हो, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मेरी बात आप लोगों ने सुनी और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे निवेदन को आप स्वीकार करेंगे। और हाथ पंजा निशान हमारा है, उस पर 7 तारीख को बटन दबाकर मशीन में और एक वोट कीमती है। हम सोचे साहब गाँव में आधे लोग चले गए, नहीं, एक वोट पेटी में पड़ेगा, तब जाके हमारी जीत संभव होगी। कृपया करके शशि जी को जिताकर भेजें और भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को जिताएं। मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ, भगवान से कामना करता हूँ, आप लोग हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आपसी प्यार भाईचारा बना रहे। आप लोग चलो बोलो, आगे बढ़ो, तरक्की के रास्ते पर चलो। भगवान आपके बच्चों को लंबी उम्र दे और आप लोग हमेशा इस तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।